अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज जो है हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर जो है 10 टॉपिक जो हमने आज स्टार्ट करना है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। होम्योस्टेसिस जो है हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था प्लांट्स के अंदर। होम्योस्टेसिस जो है हमने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया। प्लांट्स के बाद अब ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो है मेंटेनेंस कैसे की जाती है इंटरनल कंडीशंस की। तो जो मेन ऑर्गन है सबसे पहले वो देखें कौन कौन से हैं कि जो ऑर्गन होम्योस्टेसिस में काम आते हैं। उनमें जो सबसे पहले है वो स्किन है, फिर दूसरे नंबर पे लंग्स और तीसरे नंबर पे किडनी। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं जो होम्योस्टेसिस में काम आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्किन की, जो हमारी जिल्द होती है, जो पूरी बॉडी का जो है लार्जेस्ट जो है हमारा स्किन जो है ऑर्गन है, हर जगह मौजूद है, हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स को इसने कवर किया हुआ है। तो इसका क्या रोल है, ये क्या रोल प्ले करती है होम्योस्टेसिस के अंदर, वो देखते हैं हम। ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हमारी स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, 2 तह हैं इसकी। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जो बाहर वाली स्किन की लेयर होती है जो हमें नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी मीन अपर होता है, तो ये एपिडर्मिस हमारी आउटर लेयर है। इसके नीचे इनर लेयर होती है, उसको सिर्फ डर्मस बोलते हैं। ऊपर वाली लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस, और नीचे वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाली ये और ये नीचे वाली ये डर्मस। अब जो एपिडर्मस है उसके अंदर ब्लड वेजल्स वगैरह नहीं होती। आउटर लेयर के ऊपर जो है ब्लड वेजल्स जो हैं वो नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कि अगर आपको स्किन के ऊपर हल्की सी कोई खराश वगैरह आती है तो आपको इतनी चोट नहीं लगती है और आप जो हैं वो ब्लड वगैरह जो है आपका उसमें से रिलीज़ नहीं होता। इसके नीचे जो लेयर है वो डर्मस, उसके अंदर ब्लड वेजल्स भी होती हैं, नर्व एंडिंग यानी सेंसिटिव एंडिंग होती हैं। इसके अलावा नीचे वाली लेयर में ही हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं, हेयर भी उसी में होते हैं, और दूसरा जो क्या होगा फैट सेल्स। ये इसलिए ये जो लेयर है हमारी डर्मस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इस हवाले से है कि ब्लड वेजल्स, नर्व एंडिंग यानी जहाँ हमें मैसेज आएगा किसी भी पेन रिसेप्टर का, ठीक है, टच रिसेप्टर का, किसी भी तरह का। स्वेट ग्लैंड जो हमारा पसीना रिलीज़ होता है हमारी स्किन के नीचे से, वो भी इस लेयर के अंदर जो होते हैं उसके ग्लैंड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है ऑयल ग्लैंड, हेयर से जो रूट होती है वो भी यहाँ पे होती हैं, और फैट सेल्स भी हमारी सारे इसी लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें कि स्किन क्या फंक्शन जो है जो करती है प्ले, वो देखें रोल इसका क्या है। स्किन परफॉर्म इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट या मेंटेन करने में इसका सबसे अहम किरदार है। अब ये किस तरीके से ये काम करती है वो हमने देखना है। सबसे पहले वो कहते हैं द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मस। डर्मस के अंदर हमने अभी पढ़े कि फ़ैट सेल्स वहाँ पे होते हैं। तो वो कहते हैं जो थिन लेयर होती है उसके अंदर जो फैट सेल्स होते हैं वो क्या होंगे, इंसुलेट द बॉडी। वो इंसुलेशन का काम करते हैं, इंसुलेट बॉडी। इंसुलेशन क्या चीज़ होती है, एक ऐसा कोई चीज़ जिसके अंदर हीट जो होती है वो उसकी आउटसाइड या बाहर इनसाइड जो है वो ना जो है रिलीज़ हो सके। नंबर 2, स्मॉल मसल्स आर अटैच टू द हेयर्स। हमारे जो हेयर्स होते हैं बॉडी के अंदर, इनके नीचे स्मॉल मसल्स होते हैं। तो जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये बनाते हैं गूस बम्प्स। गूस बम्प्स क्या होते हैं, वो जिनको हम कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाना। हमारे जो हेयर्स हैं सर्दी में या डर की वजह से बिल्कुल वो सीधे हो जाते हैं, तो इनको हम गूस बम्प्स बोलते हैं। अब ये सीधे क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्मॉल मसल्स होते हैं हेयर के साथ अटैच, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से बच्चों ये जो होते हैं हमारे गूस बम्प्स बनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा कब होता है, खौफ की वजह से ऐसा होता है, या चील जब आपको सर्दी लगती है तब ऐसा होता है। इन सिचुएशन में ये गूस बम्प बनते हैं। तो ये इंसुलेटिंग जो होती है एक बना देते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं। इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ द वार्म एयर। तो ये सर्दी में इसीलिए खड़े होते हैं ताकि हमें सर्दी से बचा सकें। तो इंसुलेटिंग ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से हीट वगैरह जो है इंटरनल जो है मेंटेन रहेगी। फिर इसका थर्ड हम देखें तो वो कहते हैं स्किन कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू बॉडी। कैसे कूलिंग इफेक्ट करते कि जब हमें पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट। जब पसीना आएगा तो वो पसीना जो होता है वो इन्वायरमेंट में हवा की वजह से वेपर बन के जो है फ्लाई करता है, वेपर बन के जो है एस्केप होगा। जब वो वेपर बन के जाता है तो वो बॉडी की हीट भी साथ में अपने ले जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर बाद में हमें कूलिंग इफेक्ट जो है फील होता है। इसकी कॉमन एग्जांपल एक ये भी है कि जब पसीना आता है तो उसके बाद आप पंखे के नीचे जाएं तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वो जो है पंखे की हवा की वजह से और बॉडी के टेम्परेचर की वजह से वो जो पसीने के होंगे, कतरे होंगे, ड्रॉपलेट्स होंगे, वो एस्केप आउट हो जाएंगे, उठ जाएंगे
और फिर जो है पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ेंगे। इसके अलावा स्वेट आल्सो रिमूव, तो पसीने के में अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे जो होते हैं वो वाटर एंड साल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये भी पसीने के अंदर जो है वो रिलीज़ होते हैं। जो हमारा स्वेट होता है वो सॉल्टी होता है, वो सॉल्टी इस वजह से होता है कि एक्स्ट्रा वाटर और जो साल्ट वगैरह होता है उसके ज़रिए बॉडी से रिलीज़ हो रहा होता है। तो ये हमारे स्किन के फंक्शन थे। नेक्स्ट हमारा लंग्स जो है वो सेकेंड होम्योस्टेसिस ऑर्गन है। अब लंग्स के ज़रिए हमें पता है, हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था, लंग्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि इसके ज़रिए जो होती है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाली जाती है और ऑक्सीजन जो होती है उसको बॉडी के अंदर जो है लेकर जाया जाता है और ब्लड को दी जाती है। तो लंग्स रिमूव द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके होम्योस्टेसिस का किरदार अदा करते हैं। इट्स कंसनट्रेशन इन द ब्लड। आवर सेल कैसे प्रोड्यूस होती है पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे सेल जो होते हैं प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन आपका पूरा प्रोसेस पता है, जिसमें ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि जो ग्लूकोज हमारा होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है और साथ में फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी पहले डिफ्यूज़ होती है टिश्यू फ्लूइड में फ्रॉम सेल, सेल से जाएगी टिश्यू के अंदर एंड देन इनटू ब्लड, फिर ये ब्लड में चली जाती है। यही ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए और हार्ट से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो होता है वो जाता है लंग्स तक। लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निकाल दी जाती है, वहाँ पे ब्लड से निकाल ली जाएगी और लंग्स में डाल दी जाती है और फिर यहाँ से वो पूरे हमारे रक्त के ज़रिए जो लंग्स के ऊपर हम सीधा वापस आएँ तो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया और फिर जो है लेरिंक्स और फिर नोज़ के ज़रिए जो होती है वो बॉडी से आउटसाइड रिलीज़ हो जाती है। फिर जो है किडनी है। किडनी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है होम्योस्टेसिस ऑर्गन है। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है एंड प्रोड्यूस यूरिन। जो हमारे वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं वो बर्न जो होते हैं तो वो उसको फ़िल्टर करके ब्लड को फ़िल्टर करती है और यूरिन बनाती है। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम साथ में मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ ताकि टॉपिक लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाए कि इसमें कौन कौन से पार्ट है, बस वो मैंने आपको बताने आज। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके ज़रिए वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज़ होंगे यूरिन की फॉर्म में, या हमारा जो है यूरिनरी सिस्टम, ये एक ही चीज़ है। अब इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आपने देखने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, किडनी का एक पेयर होता है इसके अंदर, आ पेयर ऑफ यूरिटर, आ यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा इसके अंदर होता है। ये चीज़ें इसके अंदर जो हैं ये देखें ज़रा, ये स्ट्रक्चर मैंने इसके ड्रॉ किए हैं। पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी हैं, किडनी से नीचे ये लंबी जो ट्यूब्स आ रही हैं दो, इधर ये यूरिटर्स हैं और ये यूरिनरी ब्लेडर है और ये लास्ट पार्ट क्या होगा, यूरिथ्रा होगा। ये हमारा यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। फंक्शन इनके देखिए क्या होते हैं, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, यानी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो इधर एंटर होगा, यहाँ पे आगे उसके स्ट्रक्चर के अंदर और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डिटेल में हम पढ़ेंगे फिर बाद में। ये ब्लड को फिल्टर करती है और साफ़ करती है, यूरिन बनाती है। यूरिटर कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी, फिर यूरिटर जो यूरिन यहाँ पे बन गया उसको कैरी करेंगे इधर, यानी यहाँ से यूरिन इधर आएगा। तो यूरिटर जो होते हैं कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। ये जो यूरिटर हैं पेयर दो हैं यूरिटर, ये दोनों किडनी से यूरिन को लेंगे और फिर लाते हैं उनको अगले पार्ट तक जो कि यूरिनरी ब्लेडर है। यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर द यूरिन एंड देन रिलीज इट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर जिसको मसाना भी कहते हैं, यहाँ जो होता है यूरिन जो होता है वो स्टोर रह सकता है, यानी ये इंसान के कंट्रोल में भी होता है कि कुछ टाइम के लिए हम अपने यूरिन को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर अंडर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसके फिर बहुत से जो होती हैं स्वेयर कंडीशन या क्रिटिकल कंडीशन सामने आ जाती हैं अगर इसको हद से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए तो यहाँ पे टेम्परेरी यूरिन स्टोर होता है। और फिर इसके बाद ये नीचे ये पार्ट वाला ये जो हिस्सा है ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा इज़ द ट्यूब, ये वो ट्यूब है दैट टेक्स द यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर, ये यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन को लेती है टू द आउटसाइड बॉडी, और फिर यूरिथ्रा के ज़रिए जो होता है आउटसाइड बॉडी जो होता है इससे को इसके रिलीज़ कर जाएगा। ये सारे पार्ट जो है यहाँ पे सेम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, लेकिन यूरिथ्रा की जो होती है ओपनिंग होती है वो दोनों की आउटसाइड अलग अलग खुलती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का जो है पूरा टॉपिक था, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। इसी तरह आप लोगों ने डायग्राम्स और जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उनके ज़रिए इसको याद करना है अच्छे तरीके से, पॉइंट्स स्किन के फंक्शन ये सारे देख लेना है। कल इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जो है अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।